बागेश्वर बाबा वो ठगिया बाबा है। अरे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पूरे भाजपा को पूरे देश को गंदा कर दिया है उस बाबा ने, ढोंगी ने। उसकी बात हम नहीं करते। देखिए मैंने कहा था कि हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं। जब पृथ्वीराज चौहान देश के लिए लड़ रहे थे, मिट्टी के लिए लड़ रहे थे, तो जयचंद भी यहीं का पैदाइशी था वो। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपके शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम संविधान की इसलिए नहीं माने, संविधान लोग की बात करो, परलोक की बात नहीं करती। इस मुसलमान ने कहा कि आप जो है हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले कह दिया था हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो पहले से है ना, कौन सी बड़ी बात है। आचार्य जी जो कि सनातन धर्म के प्रचारक हैं, महाराज जी हैं, हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं, उन्होंने जब पूछा सलमान खान से कि आप शादी कर लो, तो वो कह रहे मैं तो बिना शादी के सब कुछ कर लेता हूँ। तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है सलमान खान ने, उसको जेल में जाना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, सारे विश्व को हम अपना भाई मानते हैं, है ना, भाई बंधु सब है, तो सब है, तो भाई भाई का समर्थन तो भाई नहीं मानते, किसको, शूद्र को भाई नहीं तो मानते। शूद्र अछूत तो बहरहाल वो तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर। बहुत खतरे में है, चारों तरफ से शोर मच रहा है कि हिंदू खतरे में है। आप तिलक लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू खतरे में लोग बना रहे हैं क्योंकि कुछ गद्दार लोग हैं देश के अंदर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में रह के दूसरे देशों का गुणगान करते हैं। तो ये गलत है। हमें सबसे पहले भारत मातृभूमि, भारत की जो माता है, जो भारत माता है ना, उसको नमन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी बात कहनी चाहिए। जिसका हम नमक खा रहे हैं वो हमें हलाल करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे नमक हराम लोग भी हैं जो इस देश का नमक खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनका हम भरसक विरोध करते हैं और करते रहेंगे। विशाल हिंदू सेना अपने देश की रक्षा, मान मर्यादा की सुरक्षा के लिए पूरा लड़ेगी और लड़ती रहेगी। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते रहते हैं? बहुत लोग हैं जो आप आए दिन, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सारा पता होता है कि जब मैच चलता है इंडिया और भारत का, तो जब भारत जीतता है तो दुख किनको होता है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो किन बस्तियों में पटाखे फोड़े जाते हैं। आखिर क्यों? जो यहाँ जो आप जिनका बात कर रहे हैं वो तो यहाँ के नहीं है। यहाँ के जो पूरे जो रहने वाले हैं, यहाँ के मुस्लिम समाज है, जो यहाँ को मूल निवासी कहा जाता है। और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उन्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको रहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसका नमक खाओ उसका हलाल करना चाहिए कि हराम करना चाहिए। नमक हलाली बात से कितने संतुष्ट हैं? मैं इनकी बात से, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बस ये कहूंगा कि 2014 के बाद से ही हिंदू जो है वो खतरे में आ गया है। तथाकथित जो हिंदू ब्राह्मणवादी जो धर्म है, ब्राह्मणों का वैदिक धर्म है, वो खतरे में आ गया जब से मोदी जी सत्ता में आए 2014 के बाद से। देखिए राजेंद्र पाल गौतम अगर 22 प्रतिज्ञा ले लें तो भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर उसके बाद प्रोफेसर रतनलाल एक ट्वीट कर दें तब भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर एक पाठक जो एक आदिवासी के ऊपर एमपी में पेशाब कर देता है, उसके सर पर मूत्र विसर्जन करता है, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है इसी हिंदू राष्ट्र में, तब उनको नहीं किया जाता, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब जय श्री राम बोलकर खाना दिया जाएगा, मतलब बोलोगे नहीं बोलोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। लेकिन जैसे ही जो है मतलब भाजपा की सत्ता डोलने लगती है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। यही एक समस्या है। मोदी जी का प्रॉब्लम क्या है कि बस जब बनारस में आए बोले गंगा मेरी माँ है, यहाँ गए मथुरा गए बोले जमुना मेरी माँ है, उसके बाद गए गाय को देखा बोला गाय मेरी माँ है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी जी हैं या फिर कुछ भी, माने किसी को भी जाके अपनी बाप की बीवी बना दो। ये कोई कर कोई किसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये ट्रेंड चल रहा है। सत्ता में आते हैं आप तो आप बेरोजगारी पर बात करेंगे, आप विरोध करने का बहाना चाहिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी ने ये सारे काम किए। 15 लाख भी हमको दे दिए, अब बोलो नहीं दिए। मोदी जी ने 15 से 20 लाख भी मुफ्त में हमको दे दिए। द्रोणाचार्य जी, आपका राष्ट्रपति हिंदू, आपका प्रधानमंत्री हिंदू और 24 राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू खतरे में उन लोगों की वजह से है जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो चाइना के गुण गाते हैं, उनकी वजह से हिंदू खतरे में आता है। प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं तो उस समय खतरे में नहीं होता है। वो तो नेशनल साड़ी लेके जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब हिंदू खतरे में नहीं होता है। जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेशनल पॉलिसी, आपको इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत बिना बुलाए चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या बिना बुलाए चले जाओगे? जाओगे तो गौतम बुद्ध की स्टेचू ले जाओगे कि हम गौतम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब इंडिया के अंदर आओगे
उन्हीं पर आप अत्याचार करोगे। बुद्ध भी तो मेरे हमारे गोली हैं। मत मारो। बुद्ध भी तो हमारे हैं। बुद्ध विष्णु के बुद्ध भी अवतार तो नहीं हमारे है, हैं। बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। वोट लेने के लिए बुद्ध भी हमारे हैं। बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञा में स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है, कोई ये बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, कोई हिंदू नहीं। आपके हैं बाबा साहब कौन? बाबा साहब भी हमारे हैं। हाँ। फिर बाबा जब उन्होंने साहब भी देश भर में प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है? उनके बनाए हुए संविधान से ही देश चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हमारा संगठन विशाल हिंदू सेना बाबा साहब की तस्वीर को फ्रंट पे लगा के चलता है और हम उनका मान सम्मान करते हुए चलते हैं। वो भी ये हमारे कैसा हैं। सम्मान मैं है? तो इनको कहना चाहूंगा, मैं उनका विरोध करना चाहूंगा। देखिए 52 साल तक नहीं लहराया गया। देखिए बाबा साहब उस समाज से आते हैं जो कि इस देश का मालिक अच्छा, है ना, उस समाज से आते हैं। चलिए इस बात को इन्होंने मान लिया। लेकिन अगर आप मालिक हैं हाँ। तो यहाँ की हर चीज आपकी है ना, उसके मालिक हैं। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आज भी वैदिक संस्कृति में, मनुस्मृति में उन्हें अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है, उनको छू लेने पर, घड़ा छू लेने पर मार दिया जाता है। अरे कहीं और नहीं, ये सब राजनीतिक ये कहीं नहीं, ये है तो बात यही हो गई, नहीं है, यही बात है। नेताओं के साथ छुआछूत होती है, कुछ हाँ, लोगों के साथ प्लास्टिक का छुआछूत। चश्मा हटाना पड़ेगा। कौन सा लगाएं फिर? हाथरस के अंदर हाँ, वाल्मीकि एक लड़की को मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। वो भी पुलिस द्वारा, योगी जी की पुलिस, योगी की पुलिस द्वारा। लेकिन हमारी विशाल हिंदू सेना हाँ। मनीषा वाल्मीकि का हाँ। आज भी उनको नमन करती है और हम उस सरकार का विरोध करते हैं पूरा। उसके हथियारों को वो सम्मान देती है, उसके हथियारों को सम्मान देती है, होता है उनको सम्मान बिल्किस बानो के हथियारों को सम्मान देती है। नहीं, विशाल हिंदू सेना किसी बलात्कारी को सम्मान नहीं देती। हम तो कहते हैं कि जो बलात्कारी है उसके साथ वही होना चाहिए और उसका जो है ना, उसका वही हर्ष होना चाहिए जो कि मनीषा वाल्मीकि का हुआ है। 75% बीजेपी के अंदर सारे बलात्कारी हैं। कैसे कह सकते हैं? सर्टिफिकेट है आपका। सर्टिफिकेट बिल्कुल मिनिस्टर से लेकर सब। देखिए कोर्ट अपना स्वागत करते हैं, माला पहना के लाते हैं, ढोल तमाकू देखिए से कोई लेके भी, आते हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। जो बलात्कारी है उसका सामान साफ हो जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। मनीषा वाल्मीकि के जो अपराधी थे उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? तभी तो हमें आना पड़ा आगे। क्योंकि ये एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र है। जाएगा, लेकिन दलितों का केस जो है ये वो नहीं लड़ा जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो समय आ ये गया, जब तक और कितना हिंदू राष्ट्र होगा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, कैबिनेट मिनिस्ट्री हिंदू, कमिश्नर हिंदू, सारे के सारे तो हिंदू। फिर और कैसे? मतलब ये थोड़ा ना कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू होने का अच्छा। क्या है, क्या है पैमाना, क्या है? जो गंगवार साहब ने पार्लियामेंट में नारा लगाया था, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू होने का पैमाना, हिंदू राष्ट्र होने का क्या है पैमाना? देखिए, हिंदू राष्ट्र होने का पैमाना ये है कि हाँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वसुंधैव कुटुंबकम की है, अच्छा। है ना। और हम मानव को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, हम पेड़ पौधे पशु सबके आगे नमन करते हैं, यह है हिंदू संस्कृति। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुओं में भी है अच्छा। जो कि हिंदुओं के नाम पे वो क्राइम कर रहे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, उसके साथ मर्डर कर दिया गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है तो द्रोणा जी, उनके हम सख्त खिलाफ हैं। एक क्वेश्चन है द्रोणा जी, आप कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा जो है मतलब नमन करने की है जी। शूद्र को, आपका जो धर्म है शूद्र को पैर कहा गया है, तो ब्राह्मण कभी भी शूद्र का कभी पैर छुआ है? ब्राह्मण जब सवेरे उठता है ना तो सबसे पहले पैर ही छूता है अपने घर में। अपना पैर, शूद्र का पैर छुआ है? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति इसकी इजाजत नहीं देती, वेद इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए अब मैं सनातन का समर्थक हूँ। सनातन तो बुद्ध है, मैं उसकी बुद्ध ही उसकी सनातन है, सच्चाई आपके सनातन ही सामने रखने बुद्ध के तो लिए सनातन मजबूर हूँ। दोनों। मैं सनातन की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। आप रुड़की के अंदर ये भी एक ये भी हमारे लिए बिल्कुल महान लाइव, बात होगा। बिल्कुल लाइव ये हमारे लाइव रख रहा हूँ। मेरे को मित्र हैं, बोलने ये दीजिए। रखेंगे। आप मेरी अब अंतो सनातनो बुद्ध। आप मेरी आप आवाज ही दबा रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो। रुड़की के अंदर वहाँ एक मनमोहन जी नाम के एक व्यक्ति हैं। हालांकि मैं जातिवादी मानसिकता का नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी जाति बतानी पड़ेगी। अच्छा। वो ऐसी समाज से आते हैं, अच्छा। पढ़े लिख के जज बने, अच्छा। मेरे संपर्क में हैं, वाल्मीकि समाज से हैं वो। और मैं आज देखता हूँ कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा ठाकुर हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो,
सब उनके घर में जाके उनके बुजुर्गों के और उनके माताओं के, उनकी बहनों के पैर छूते हैं। क्यों तो छूते हैं? यहाँ- इसलिए यहाँ तो वाल्मीकि ब्राह्मण थे, सुनिए वाल्मीकि ब्राह्मण थे। सुनिए, इसमें लिखा हुआ है सब। यहाँ मैं देश में एक संदेश देना चाहूंगा, यहाँ मैं देश में एक संदेश देना चाहूंगा। वो असल में वो इसलिए उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन दूसरे देशों से मिलता है ना। अब यहाँ तो हम अकेले हैं इस तरह से, तब यही तो हिंदू खतरे में है। आज भी हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। हमने कोई मिल रहा है। अभी आपने दूसरे देश से तो मिलेगा ही भाई, क्यों नहीं मिलेगा भाई? अभी 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 हमारे भाई ने क्या कहा, वसुदेव कुटुम्बकम, सारे विश्व को हम अपना भाई मानते हैं, है ना। भाई बंधु सब है, तो सब है तो भाई भाई का समर्थन तो भाई नहीं मानते। किसको? शूद्र को भाई नहीं तो मानते। शूद्र अछूत तो बहरहाल वो तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर है। इनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, वो तो मनुस्मृति वेद में, वो हमारा नहीं है। मनुस्मृति वेद हमारा नहीं है। अरे आपके यहाँ पे तो आडम्बर होता है। हाँ जी, हमारे यहाँ भी होता है। यही से जो कन्वर्ट होके आए हैं इसीलिए आडम्बर होता है। हमारे यहाँ भी जो है ब्राह्मण देवता आ गए हैं, कुछ इसकी वजह से भी आडम्बर होता है, वरना इस्लाम में कोई आडम्बर नहीं है। इस्लाम रिलीजियन में कोई आडम्बर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है इस्लाम कंट्री नहीं बना देते हिंदुस्तान में। तो 57 कंट्री बना, तो 634 साल बन के तो था। 634 साल भारत, 57 कंट्री इस्लामिक, कौन सी बड़ी बात है? वो महान कंट्री 57 कंट्री इस्लामिक है, तो होना चाहिए। वो होना चाहिए। सिर्फ एक राष्ट्र अगर हिंदू की बात करते हैं हम, ये भारत, तो इनको दर्द होने लगता है, इनको दर्द होने मैं लगता आपसे है। पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये बताएं, खाते हैं किस उसी के साथ नमक किस मुसलमान ने कहा कि आप जो है हिंदू राष्ट्र मत बनाओ? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले कह दिया था हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो पहले से है। कौन सी बड़ी बात है? जवाहरलाल नेहरू जब भी दर्द क्यों हो जाता है? बन जाओ, बना दो, क्यों हो जाता है? बना दो भाई। हमने कभी विरोध नहीं किया। किस मुसलमान ने विरोध किया? आप मुझे बताओ, बना दो। सारे ही करते हैं। नहीं, हम कहते हैं तुम बनाओ, कमेंट आ जाते तुम हैं, बनाओ। 1000 धमकियां फोन पे आ जाती है। कहा दे रहे हो आप? सलमान खान में मंगा नाच कर रहा है हिंदू संस्कृति हाँ, जो किया है हाँ। वो उसने सनातन संस्कृति को तार तार किया है। सलमान खान उसने सिर्फ नंगा होना सिखाया है। और सलमान खान। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, उसने क्या दिखाया? हमारे अनिरुद्धाचार्य जी जो कि सनातन धर्म के प्रचारक हैं, महाराज जी हैं, हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं। उन्होंने जब पूछा सलमान खान से कि आप शादी कर लो, तो वो कह रहे मैं तो बिना शादी के ही सब कुछ कर लेता हूँ। तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है सलमान खान ने, उसको जेल में जाना चाहिए। ऐसे ऐसे भी इतना जगह मतलब आप जो है ऐसा लगता है बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है आप, सुनिए मुझे ऐसा लग रहा है। गणा जी, पता है ना आपको आपके शंकराचार्य क्या कहते हैं? माथे पे बिंदु, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा तो क्या लगेगा? खाली प्लॉट की तरह लगेगा। कौन कहते हैं? ये बागेश्वर आपके- बाबा, बागेश्वर आपके धाम। अरे वो बागेश्वर बाबा, वो ठगिया बाबा है। अरे या बाप रे बहुत बाप। सारे ऐसे लोग हैं वो पूरे भाजपा को, पूरे देश को गंदा कर दिया है उस बाबा ने, ढोंगी ने। उसकी बात हम नहीं करते। देखिए, मैंने कहा था कि हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं। जब पृथ्वीराज चौहान देश के लिए लड़ रहे थे, मिट्टी के लिए लड़ रहे थे, तो जयचंद भी यहीं का पैदाइशी था वो। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपके शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम संविधान की इसलिए नहीं माने, संविधान लोक की बात करे, परलोक की बात नहीं करती। देखिए, इस लोक में इस लोक की ही बात होगी, जब परलोक जाएंगे तो परलोक की बात करेंगे। परलोक पहले कोई गया नहीं। बात नहीं मानते संविधान, इसलिए हम नहीं मानते संविधान को। नहीं, ऐसा नहीं है, वो संविधान को मानते हैं। क्योंकि जब एयरपोर्ट पे वो आते हैं ना, तो उनका भी चेकिंग आप और हमारी तरह ही होता है। तो ऐसा नहीं है, कहने से कुछ नहीं हो जाता है। वो इशू बाकी कहने से सिर्फ नहीं होता है।